लेकिन ये यात्रा का मकसद दिलों को जीतना है, केवल वोट बटोरना नहीं। मोदी जी को हमारा चैलेंज है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान ये 6 शब्दों का प्रयोग मत करिए और फिर चुनाव में आइए, आपको मजा चखाएंगे। मोदी जी ने कहा था हर साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ को रोजगार तो नहीं मिला। उनकी अर्थनीति के कारण, जीएसटी और नोटबंदी के कारण उल्टा 6 करोड़ का रोजगार छीन गया। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने पिछले 6-7 दशक में दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु, माइनॉरिटीज, किसान, मजदूर के लिए जो डिलीवर किया था, उन सारी चीजों को 360 डिग्री उल्टा कैसे करना, यही आरएसएस, बीजेपी और मोदी के जीवन का लक्ष्य है। गुजरात में आपको मॉल और मल्टीप्लेक्स दिखेंगे, लेकिन दलित समाज का कोई व्यक्ति लंबी मूछ रखेगा तो उसको पीट दिया जाएगा, गोगल्स अच्छे पहनेगा तो उसकी पिटाई होगी, घोड़ी पे से चढ़कर उतार देंगे। देखिए मेरे साथ जो है जिग्नेश मेवाणी है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है और फिलहाल हम लोग गुजरात में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज गुजरात में पहुंच चुके हैं। सर कैसे देख रहे हैं गुजरात के अंदर? लोगों के चेहरे का नूर सब कुछ बयां करता है। हम सभी को जबरदस्त ऊर्जा मिली है और जब भी कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक मुल्क में या देश और दुनिया के किसी भी कोने में 10,000 किलोमीटर के लिए निकलता है तो उसको मोहब्बत मिलनी ही मिलनी ही, उसकी ज़मीन तगड़ी होनी हुई नहीं। तो हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिली है और उसके गुजरात के चुनाव के साथ साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? क्योंकि अब लोग बेरोजगारी, महंगाई, दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय के ऊपर हो रहे अत्याचार, अन्याय और विशेष तौर पे जाति जनगणना। मोदी जी ने कहा था हर साल के 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ को रोजगार तो नहीं मिला। उनकी अर्थनीति के कारण, जीएसटी और नोटबंदी के कारण उल्टा 6 करोड़ का रोजगार छीन गया। मनरेगा की योजना जो कांग्रेस सरकार लेकर आई, उसका बजट भी 1/3 कर दिया। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज बंद हो गए, व्यापारी लूटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हर मुद्दे पे बात करने के बजाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान। मोदी जी को हमारा चैलेंज है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान ये 6 शब्दों का प्रयोग मत करिए और फिर चुनाव में आइए, आपको मजा चखाएंगे। सर मैंने यहाँ पे कुछ महिलाओं से बातचीत किया, वो कह रही कि दलितों पर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और आप यहाँ से एक मुखर आवाज है, आप यहाँ से लेकर दिल्ली तक आप लगातार प्रोटेस्ट में दिखाई देते हैं। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि दलित समाज के युवा को गांधीनगर में विधानसभा का मकान है, उससे चंद किलोमीटर की दूरी पर उसकी बारात में से घोड़े से उतार दिया क्योंकि वो दलित समाज से बिलोंग करता है। गुजरात में आपको मॉल और मल्टीप्लेक्स दिखेंगे, लेकिन दलित समाज का कोई व्यक्ति लंबी मूछ रखेगा तो उसको पीट दिया जाएगा, गोगल्स अच्छे पहनेगा तो उसकी पिटाई होगी, घोड़ी पे से चढ़कर उतार देंगे। ऊना का घटना जो गाड़ी के साथ बांधकर भर बाजार में सारे 4 लड़कों को मारा, पूरे देश ने देखा है। रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली में रविदास का मंदिर तोड़ा, भीमा कोरेगांव का पूरा मामला देखा। भीमा कोरेगांव के मामले में बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के दामाद आनंद तिलतुमड़े को नक्सलवादी बोलकर उनको जेल में डाला। सहारनपुर में घर जले, हाथरस की घटना हुई, एट्रोसिटीज के कानून को खत्म करने की कोशिश की गई, शेड्यूल ट्राइब सप्लान के पैसे दूसरे कामों में डाइवर्ट कर दिए। तो हर संभव तरीके से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने पिछले 6-7 दशक में दलित, आदिवासी, ओबीसी, घुमंतु, माइनॉरिटीज, किसान, मजदूर के लिए जो डिलीवर किया था, उन सारी चीज़ों को 360 डिग्री उल्टा कैसे करना, यही आरएसएस, बीजेपी और मोदी के जीवन का लक्ष्य है। सर गुजरात में कितनी सीटों पर आपको लग रहा है, कितनी उम्मीद आपके है? क्योंकि अब यात्रा के बाद किसी भी दिन जो है, भले यात्रा है बीच में भी हो सकता है चुनाव आचार, मैं आपको साफ तौर पे बताता हूँ, उम्मीद तो कायम, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। लेकिन ये यात्रा का मकसद दिलों को जीतना है, केवल वोट बटोरना नहीं। कोई आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसलिए बनना चाहता है कि उसको सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनना है, लेकिन कोई आदमी इसलिए भी यात्रा करता है, पॉलिटिकल पार्टी है तो सर सुनिए, कोई यात्रा इसलिए भी करता है कि छुआछूत खत्म हो। कोई महिला इसलिए भी यात्रा करती है कि उसको वुमेन और एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में खाता मिनिस्ट्री चाहिए। कोई महिला इसलिए भी करती है कि महिलाओं को हक और अधिकार मिले। तो इस यात्रा का सोशल इम्पैक्ट भी है, इलेक्टोरल इम्पैक्ट भी है। आम आदमी पार्टी के साथ सर गठबंधन हुआ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपके साथ दिखाई जी। इंडिया अलायंस में हम सभी, इंडिया अलायंस में हम सभी लोग साथ हैं और आम आदमी पार्टी और गुजरात कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ेगी। दूसरों को एक दूसरों का समर्थन मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट होगा ही होगा। आप उत्तर प्रदेश में सपा के साथ जाओगे तो आपको फायदा होना ही होना है। तो जहाँ पर भी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी है, वो सभी लोगों को फायदा होना है एक दूसरे से। ठीक है, ये जो सर चुनाव है अभी, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में ऐलान हो सकता है, गुजरात के अंदर मोदी जी, अमित शाह, कहा जाता है भाई ये जो जोड़ी है इनको हराना आसान नहीं है और आप तो सर बड़ी मुखरता के साथ जिस प्रकार से वो मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, समाज को हिंदू मुसलमान में विभाजित करते हैं, जिस प्रकार से सारे कॉरपोरेट हाउस, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स उनके साथ लगे हुए हैं, तो लड़ाई तो होगी, कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जिग्नेश मेवाणी कहाँ से चुनाव लड़? नहीं, मेरे चुनाव लड़ने का कोई बात नहीं, पार्टी आदेश करेगी, उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी मैं हाल ही में कुछ महीनों पहले ही विधायक बना हूँ,